Hello students, today's topic is India size and location. So let's discuss about this. India means भारत, साइज क्षेत्र एंड लोकेशन मतलब इसका साइज़ क्या है, एरिया क्या है और इसकी लोकेशन कहाँ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। तो पहली चीज़ हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंडिया इज़ एन एंशियंट सिविलाइजेशन बट नाउ इट इज़ अ डेवलपिंग नेशन। इट हैज़ शोन रिमार्केबल प्रोग्रेस इन वेरियस फील्ड। इंडिया को कहा जाता है कि बहुत ही पुरानी ये सिविलाइजेशन है, सभ्यता है। प्रेजेंट टाइम की एक डेवलपिंग नेशन है, हम लोग विकसित हो रहे हैं। इट हैज़ शोन, इसने मतलब प्रदर्शित किया है एक मैग्निफिशेंट प्रोग्रेस इन वेरियस फील्ड। सारे मतलब जो भी हमारे क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में इसने अपना एक बेस्ट दिया है। अब लोकेशन की बात करते हैं। ये है हमारी दुनिया, मतलब ये हमारा वर्ल्ड है पूरा। यहाँ पे हम ऐसा सपोज़ करते हैं कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से थोड़ा सा रिलेटेड है, समझिएगा इसको हमने माना ये पूरा वर्ल्ड है। उसके बाद में क्या होता है, हमने मान लिया एक इमेजिनरी लाइन, जिसको वर्ल्ड के बीचों बीच से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, जिसको हम कहेंगे इक्वेटर। इक्वेटर क्या करती है, पूरे वर्ल्ड को टू इक्वल एंड हाफ्स पार्ट में डिवाइड करती है, जैसा कि देख रहे हैं। अब इसको हम 0 डिग्री लेते हैं। अब 0 डिग्री से हम 23.5 डिग्री पहुँचे। 23.5 डिग्री पे एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर 0 डिग्री से 66.5 पर पहुँचे, इसको हमने बोल दिया आर्कटिक सर्किल। टोटल 90 लाइंस इधर होती हैं, 90 लाइंस इधर इमेजिनरी लाइंस होती हैं, 1 डिग्री पे सब ड्रॉ होती हैं। अब यहाँ पे टोटल हमारी लैटिट्यूड लाइंस हो गई 181 इक्वेटर को इंक्लूड करके। अब यहाँ पे देखिए लोकेशन इंडिया की क्या है। ऊपर हम 8 डिग्री, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट पे पहुँचेंगे, यहाँ पर हमारा पॉइंट होगा। 8 डिग्री 4 मिनट से हमारे इंडिया की लोकेशन स्टार्ट हो जाती है। 8 डिग्री 4 मिनट से अब इधर 23.5 बीच में पड़ा, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हुई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच, अब ये यहाँ से खींची गई, इसमें गुजरात आएगा, राजस्थान आएगा, मध्य प्रदेश आएंगे, वेरियस स्टेट आएंगे। इसमें टोटल 8 स्टेट से ये पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब कि ऊपर तक, यहाँ पे कहीं 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ तक हमारा इंडिया। तो लोकेशन आई होप क्लियर हो गई होगी कि वर्ल्ड में इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है। अब हम बात करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द एशियन कॉन्टिनेंट। देखिए 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट में एशियन कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा माना जाता है, उसी में हमारा कंट्री है। अब इंडिया की देखा जाए तो मेन लैंड की बात की है, तो उसकी लोकेशन यहाँ पे मैंने दिखा रखी है। द मेन लैंड ऑफ द कंट्री एक्सटेंड 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसा कि मैंने बताया पास करती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब इंडिया के बीचों बीच से, ये देखिए पास हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसको इंडिया को ये 2 इक्वल एंड हाफ पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अब इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, मतलब सबसे साउदर्न मोस्ट, साउथ में इंडिया के क्या है, ये हमारा मैप है। इसका लास्ट पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं, कन्याकुमारी। मेन लैंड की बात की जाए उसको हम क्या कहेंगे, कन्याकुमारी। अब हम बात करते हैं इंडिया के साइज़ की। इंडिया का एरिया कितना है इसके बारे में जानते हैं। इंडिया का एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, मीन्स 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इंडिया का टोटल जो एरिया है, मतलब वर्ल्ड का 100% में से 2.4% है, पूरे वर्ल्ड जियोग्राफिकल एरिया की बात की जाए तो। इंडिया की बाउंड्री कितनी है भाई, लैंड बाउंड्री की बात करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए इस फिगर को हम देखते हैं, यहाँ पे फिगर देखिए, ये मान लीजिए छोटा वाला फिगर, लैंड बाउंड्री की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा यहाँ से लिया जाएगा, ये ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा हमारा 15,200 किलोमीटर।
अब ये कोस्ट लाइन क्या होती है, कोस्ट लाइन के बारे में हम बात। कोस्ट लाइन को हिंदी में बोलते हैं तट रेखा। ये कितनी है, 7516 किलोमीटर। कोस्ट लाइन का मतलब होता है ओशियन के किनारे वाला जो भी पार्ट होता है, दैट इज़ कोस्ट लाइन। अब इंडिया और वर्ल्ड के बीच में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है क्या नहीं, सिस्टम रिलेशन क्या है। देखिए, इंडिया का जो लैंड मास है वो सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट एशिया। हमारा एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया की लोकेशन है बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के एग्जैक्ट बीच में। द इंडियन ओशियन रूट्स कनेक्ट कंट्रीज इन द वेस्ट एंड कंट्रीज इन द ईस्ट। जो इंडिया का ओशियन रूट है, जो मतलब कि समुद्री रास्ते हैं, उनसे हम वेस्ट और ईस्ट कंट्री से कनेक्ट होते हैं। इंडिया का जो लैंड रूट है वो मैरीटाइम रूट। यहाँ पे एक वर्ड आपको मिल रहा होगा, मैरीटाइम। मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्री। जो समुद्री कॉन्टैक्ट्स है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग लैंड रूट के थ्रू एक देश से दूसरे देश में जुड़े हुए हैं। अब इंडिया का जो आर्किटेक्चर है वो ग्रीक स्कल्पचर पर बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट डालता है। इंडिया का आर्किटेक्चर बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, इंडिया हैज़ 28 स्टेट 9 यूनियन टेरिटरी। कहीं कहीं पे आपको 29 स्टेट लिखा मिलेगा और 8 यूनियन टेरिटरी, लेकिन ये डाटा जो है आपका विकीपीडिया से लिया गया है। वहाँ पे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी दिखा रहा था, मैंने 9 लिखा है क्योंकि मुझे काउंट करने पे 9 आ रहा था। इंडिया बाउंड्री किस किस के साथ शेयर करता है, देख सकते हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, मतलब ये सब नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिसके ज़रिए आपको सारी नेबरिंग कंट्रीज़ याद हो जाएंगी, तो उस ट्रिक को देखते हैं। देखिए, नेबरिंग कंट्री को याद करने की ट्रिक, बचपन में MBA, आपने बचपन में MBA कर लिया। देखिए अब यहाँ पे बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मे को भूल जाइए, MBA, माँ से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफ़गानिस्तान। तो इसके ज़रिए, इस ट्रिक के ज़रिए बचपन में MBA हम अपने आसपास के कंट्रीज़ को याद कर सकते हैं जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।